प्रिया कंप्यूटर के इस अनोखी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नितेश सिंह और आप देख रहे हैं टेक्निकल कॉम चैनल। आज के हम टैली के इस अध्याय में वाउचर्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं। एक्चुअल में जो भी आप टैली में काम करते हैं, अंततः आप उसकी प्रिंट जरूर निकालते हैं, यानी आप प्रिंट आउट में उसका वाउचर प्रिंट करते हैं और वो जो वाउचर है वो हम कस्टमर को देते हैं या अपने रिकॉर्ड में मेंशन करते हैं। तो कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं या लगभग हमें सभी कंपनियों में कुछ एक सिंबल्स होते हैं, लोगो होते हैं, जिसको हम बिल में अप्लाई करते हैं। यानी जब भी हम कोई प्रिंट करते हैं, बिल को प्रिंट करते हैं, उसमें कंपनी का लोगो हमें दिखाई नहीं देता है। आज हम सीखेंगे कि कंपनी का जो भी वाउचर प्रिंट निकले उसमें कंपनी का लोगो कैसे शो किया करेगा या उसमें हम कंपनी का लोगो कैसे लगाएंगे। आज की क्लास थोड़ी आपको समझनी पड़ेगी। रीजन ये है क्योंकि ये सिर्फ टैली से ही रिलेटेड नहीं है। कंपनी लोगो लगाना होगा तो आपको कुछ ग्राफिकल सॉफ्टवेयर को भी यूज करना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं कि कंपनी लोगो कैसे बनाएंगे इसको सीखने। तो सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि टैली ERP9 जो हम ओपन कर रहे हैं, इसमें जो वाउचर प्रिंट करते हैं वहां पर कंपनी लोगो कहाँ दिखाई देता है। जैसे हमारा ये टैली है और हम सबसे पहले वर्क इन एजुकेशनल मोड पर जा रहे हैं और यहाँ पर हम सिल्वर मोड अपना ओपन कर ले रहे हैं। हम कुछ प्रोडक्ट बना लेते हैं जिसको हम अभी वाउचर में मेंशन करेंगे। जैसे हम मान लीजिए कि पेमेंट कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं। कभी कभी हम पेमेंट करते हैं तो जरूर हम उसे वाउचर देते हैं। जैसे हम पेमेंट कर रहे हैं ना, कैश दे रहे हैं। और क्या कैश दे रहे हैं? हम सैलरी दे रहे हैं। जैसे कि हमने आपको पिछले वीडियो में सैलरी वगैरह देना बताया था या परचेज वगैरह करना। चलिए हम परचेज पर इसको समझ लेते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके लिए हमें कुछ इन्वेंट्रीज क्रिएट करने पड़ेंगे और इन्वेंट्री में हमारा सबसे पहले ग्रुप क्रिएट करना होगा। मान लेते हैं कि हम कंप्यूटर या लैपटॉप का व्यापार करते हैं, तो हम यहाँ पर कंप्यूटर पार्ट्स ले लेते हैं। ये हमने ग्रुप बना लिया है और इसके बाद हम कुछ मेजरमेंट बना लेते हैं, जैसे कि नॉस पीस वगैरह हम बना लेते हैं और हम कुछ आइटम बना लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि मदरबोर्ड बना लेते हैं। ठीक है, बस हमें समझना ही है कि हमारा वाउचर आज की टॉपिक इन्वेंट्री की नहीं है। आज की टॉपिक है कि जो हम प्रिंट निकालते हैं तो उसमें लोगो कैसे आता है, इसलिए हम आपको ये थोड़ा फास्ट करके दिखा रहे हैं। कंप्यूटर पार्ट्स नॉस यहाँ पर हमने ले लिया और जैसे ही हम यहाँ पर वाउचर में जाते हैं और यहाँ से हम माल को परचेज करते हैं F9 दबा करके, तो आप देखेंगे कि मदरबोर्ड हमने जो खरीदा, मान लीजिए 10 पीस खरीदा, 2000 रुपये का एक मदरबोर्ड हमें मिला हुआ था। 2000 रुपये का हमें मदरबोर्ड मिला हुआ था। 20,000 रुपये इसका जो अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है और इसको हम एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। ठीक है, तो ये जब हम प्रिंट निकालते हैं, एक्चुअल में जब हम इसका प्रिंट निकालते हैं तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल प्रिंट निकल चुका है, लेकिन यहाँ पर कहीं कंपनी का लोगो शो नहीं कर रहा है कि ये मतलब ये जो कंपनी है इसका कहीं भी लोगो नहीं शो कर रहा है कि आपकी कंपनी का लोगो क्या होता है। भाई आपने देखा होगा पंजाब नेशनल बैंक का भी एक लोगो होता है और भी बहुत सारे, स्टेट बैंक उसका एक लोगो होता है, टाटा कंपनी तो उसका एक लोगो होता है। वो लोग बिल पर ना अपना लोगो प्रिंट करते हैं। बजाज कंपनी वो भी अपना एक लोगो प्रिंट करती है। इसमें कंपनियों के नाम से मतलब नहीं है। आप जिस भी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदिएगा, अगर वो अपना बिलिंग करता है तो निश्चित तौर पर उसका कोई भी लोगो होगा, कॉपीराइटेड लोगो होगा या जैसा भी लोगो रखा होगा वो वाउचर में चाहेगा कि प्रिंट आए। एक्चुअल में ये भी वाउचर आप काट सकते हैं, इसे अकाउंटिंग का कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि हमारा लोगो भी प्रिंट में आए तो उसकी क्या सेटिंग करनी पड़ेगी, चलिए हम देखते हैं। अभी हमारा जो वाउचर है विदाउट लोगो वाला है, यानी इसमें कोई भी लोगो नहीं है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि लोगो लगाते कैसे हैं। तो इसके लिए हमें एक सेटिंग करनी पड़ेगी F11 और यहाँ से हम दबाते हैं F1। तो F11 F1 दबाने के बाद, F11 मैंने आपको बताया था कि हम टैली के एडवांस फीचर्स को खोलने के लिए यूज करते हैं और F1 जो हम यूज करते हैं अकाउंटिंग फीचर को चेक करने के लिए, अकाउंटिंग फीचर को सेट करने के लिए हम यूज करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे नीचे लिखा हुआ है इनेबल कंपनी लोगो। सबसे नीचे लिखा हुआ है इनेबल कंपनी लोगो, मतलब आप यहाँ से चाहे तो कंपनी का लोगो इनेबल कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पर नो है, इसलिए आपके वाउचर में किसी भी प्रकार की किसी भी कंपनी का लोगो शो नहीं कर रहा है। अगर आप इसको यस कर लेते हैं तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि कंपनी लोगो का आप लोकेशन बताइए और ये जो फाइल फॉर्मेट है वो BMP और JPG होना चाहिए। अगर आप बात को कम समझ रहे हैं तो आप थोड़ा सा स्लोली में समझिए कि देखिए भाई ये लोकेशन है। लोकेशन का मतलब होता है वो जगह जहां पर आप लोगो रखे हुए हैं वो बताइए। ठीक है, बिल्कुल समझ चुके होंगे कि जो वह लोकेशन पूछ रहा है कि कंप्यूटर में आपने अपना कंपनी का लोगो कहाँ रखा है, वो लोकेशन हमें आप दीजिए। ठीक है, इसके अलावा कुछ इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि लोगो का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, उसका साइज क्या होना चाहिए, ये भी दिया जा रहा है। जैसे अगर आप यहाँ देखें तो ये लिख रहा है फॉर्मेट सपोर्टेड आर BMP एंड JPEG, यानी यहाँ पर फॉर्मेट सिर्फ BMP सपोर्ट करेगा। BMP यानी बिटमैप। बिटमैप क्या होता है आपको बताया गया था। पेंट ब्रश में जो फाइलें बनती हैं आप जानते भी होंगे कि पेंट ब्रश की जो फाइलें होती हैं वो BMP फाइलें होती हैं और JPEG जो फाइलें होती हैं वो ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप होता है जो मोबाइल वगैरह इत्यादि में सपोर्ट ज्यादा करता है ना।
तो ये कह रहा है कि हम कोई और फाइल सपोर्ट नहीं करेंगे, हम दो ही फाइल सपोर्ट करेंगे, कौन सा, बीएमपी और जेपीईजी। और उसके बाद ये कह रहा है रिकमेंडेड साइज। रिकमेंडेड साइज का मतलब यही साइज आपको रिकमेंड किया जा रहा है, इससे छोटा हो सकता है लोगो, लेकिन इससे बड़ा आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लोगो का वाउचर पे एक एरिया होता है ना, आप बहुत बड़ा लोगो लगा दीजिएगा तो कहां पर शो करेगा, नहीं कर पाएगा। तो ये कह रहा है कि 96 पिक्सल आपकी विड्थ होनी चाहिए और 80 पिक्सल उसकी हाइट होनी चाहिए, यानी 96 बाई 80 का आपको एक लोगो डिजाइन करना होगा। चलिए मैं आपको पूरा बात बताऊंगा, इसलिए मैंने कहा ना कि आज की क्लास सिर्फ टैली की ही नहीं है, आपको कुछ एडवांस फीचर्स भी समझने पड़ेंगे जो हमारा ग्राफिकल से रिलेटेड है, जहां से हम लोगो लेकर आएंगे। और अगला क्या कह रहा है कि कंपनी लोगो इज प्रिंटेड ऑन स्पेसिफिक रिपोर्ट एंड वाउचर ओनली, यानी कंपनी लोगो जो होगी वो हर वाउचर में प्रिंट नहीं आएगी, जो स्पेसिफिक रिपोर्ट है, जो कुछ मुख्य रिपोर्ट है और कुछ मुख्य वाउचर है वहीं पर आएगा। भाई कोई जरूरी नहीं है कि सारे वाउचर में आप लोगो प्रिंट कराएंगे, कुछ ऐसे वाउचर है जहां पर जैसे पब्लिक को आप जो वाउचर दे रहे हैं उसमें जरूर मतलब हम वहाँ लोगो चाहेंगे कि पब्लिक के पास हमारी कंपनी की लोगो जाए, जैसे हम सेल वाउचर में कंपनी लोगो जरूर चाहेंगे कि वो मिले, क्योंकि हम माल बेच रहे हैं तो उसका जो भी वाउचर कटेगा हम पब्लिक को देंगे। तो आखिर हम लोगो पब्लिक को ही तो दिखाने के लिए यूज कर रहे हैं ना कि हमारा ये कंपनी का लोगो है, ये हमारे कंपनी का स्टैंडर्ड है, इस प्रकार से हम काम करते हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कि सारे वाउचर में कंपनी का लोगो प्रिंट आएगा, इसलिए यहाँ पर नोटिफिकेशन में दे दिया जा रहा है कि कंपनी लोगो जो है वो सिर्फ कुछ स्पेसिफिक रिपोर्ट या स्पेसिफिक वाउचर में ही दिखाई देगा। तो चलिए समय न गवाते हुए हम सीधे आपको बताते हैं कि लोगो आपको कैसे लाना है, जिसके लिए हमें एक लोगो की जरूरत पड़ेगी जो हम आपका ले लेते हैं। चलिए हमने कुछ एक लोगो रखा, हम अपनी कंपनी अपने चैनल का ही लोगो ले लेते हैं। जैसे हमारे पास ये एक लोगो है, हम इसको यहाँ से ले लेते हैं, हम यहाँ पर पेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक लोगो है, हमने डेस्कटॉप पे रख लिया ताकि बार बार हमें अंदर जाने की जरूरत ना पड़े। तो ये हमारा लोगो है, टीसी करके है। अब इसको हम यहाँ पर लगाना चाहते हैं, एक्चुअल में इसका क्या लोकेशन है आप बता सकते हैं। देखिए लोकेशन आप डेस्कटॉप का देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं, यदि आप लोकेशन किसी ड्राइव का देना चाहते हैं, जैसे डी ड्राइव में हम डाटा रख दे रहे हैं, चलिए यहाँ पर कंट्रोल V, तो यहाँ पर हम सीधी करके ले आते हैं, आपको पता है ना कॉपी पेस्ट करके ले आते हैं। हमने अभी अपना लोगो कहाँ रखा हुआ है, डी ड्राइव में रखा हुआ है। अब आपको लोकेशन देना पड़ेगा कि आप एक्चुअल में लोगो कहाँ से इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो लोकेशन हम कैसे निकालते हैं, पहले हम ये देख लेते हैं। तो ये हमारा जब राइट क्लिक हम आपको यहाँ से करेंगे, यहाँ पर जाएंगे प्रॉपर्टीज में, तो देखिए यहाँ पर एक लोकेशन शो भी करता है कि आपका ये फाइल कहाँ पर है। तो ये कह रहा है लोकेशन बस डी ड्राइव बता रहा है, यानी डी ड्राइव कॉलन और बैकस्लैश है, आप देखेंगे तो लेकिन अगर आप मान लीजिए कि इसको किसी फोल्डर में डाल देते, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैं एक फोल्डर बनाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर एक फोल्डर बनाता हूँ ABC नाम का, और अगर हमने टीसी वाला जो लोगो है अगर हम इसके अंदर रख देते हैं, अब अगर हम इसका लोकेशन देखें तो देखिए अब ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि अब आपका जो फाइल है ना वो डी ड्राइव के ABC फोल्डर में है। अगर हम ABC के अंदर XYZ एक फोल्डर बनाते हैं तो ये फिर उसके अंदर भी चला जाता है, यानी दैट्स मींस ये लोकेशन शो करता है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अगर आपको लोकेशन लेने में दिक्कत होती है तो सबसे पहले मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूं, अगर आप लिख नहीं पाते हैं तो आप क्या करिए, बस डी ड्राइव में जाइए, जहां भी आप लोकेशन रखे होंगे ABC फोल्डर में जाइए, और जहां आपका लोगो है वहां पहुंच गए। अब जो आप ऊपर वाला जो एड्रेस बार देख रहे हैं, बस यहाँ पर आप क्लिक करेंगे ना ऐसे, तो देखिए यहाँ पर लोकेशन आ जाता है कि डी ड्राइव के ABC फोल्डर में आपका ये चीज है। आप इसको कॉपी कर लीजिए यहाँ से, अब इसको बंद कर दीजिए, ठीक है। आपने कॉपी कर लिया, अब आप इसको मैं बहुत तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर आप विंडोज R दबा सकते हैं, रन कमांड में भी जाएं, और यहाँ से अगर आपने लोकेशन को पेस्ट किया और अगर आप इंटर दबाते हैं तो ये बिल्कुल कंप्यूटर आपका उस लोकेशन को खोल करके आपके सामने पेस्ट कर देगा। तो बिल्कुल आप समझ रहे होंगे कि ये लोकेशन देने का मतलब है कंप्यूटर ढूंढ लेगा कि हमारा जो फाइल है वो कहाँ है। लोकेशन हमें मिल चुका है, हम देखते हैं कि यहाँ पर पेस्ट कमांड काम करता है कि नहीं। बिल्कुल यहाँ पर पेस्ट कमांड काम नहीं कर रहा है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर कह रहा है कि आपको मैनुअली लिखना पड़ेगा। तो हम क्या लिखने वाले हैं, आप रन पे देख रहे होंगे, हम यहाँ से आपको इंडिकेट करा देते हैं कि डी ड्राइव है, फिर कॉलन है, बैकस्लैश है, फिर ABC लिखा हुआ है। देखिए मैं यहाँ लिखकर दिखाता हूँ, आप पाथ गलत लिखेंगे तो नहीं आएगा, ये याद रखिएगा। डी ड्राइव कॉलन लगाते हैं यानी 2 डॉट लगाना है, और इसके बाद बैकस्लैश लगाना है। कभी कभी लड़के गलती करके ऑब्लिक लगा देते हैं, ऐसा नहीं करेंगे, बैकस्लैश लगाना है, और बैक स्पेस के बगल में होता है, यानी ये उल्टा है, आप देखे होंगे। और इसके बाद ABC जो हमारे फोल्डर का नाम है हमने वो लिखा और इंटर हमने कर दिया। ये कह रहा है इनवैलिड लोगो पाथ, यानी आप जो लोगो का पाथ दे रहे हो वो इनवैलिड है, वो सही नहीं है। ड्राइव कॉलन लगाया, बैकस्लैश किया, और क्या लिख दिया, अपने फोल्डर का नाम लिख दिया, जो हमारा फोल्डर का नाम था ABC। और इसके बाद आप देख रहे होंगे कि अब जब आप इसको इंटर कर रहे हैं तो ये नहीं ले रहा है। जो भी हमारे साथ प्रॉब्लम आई थी कि इनवैलिड लोगो पाथ, ये कह रहा है मतलब पाथ सही नहीं है। देखिए एक्चुअल में हमने लिखा तो सही है, तो ये गलत क्यों बता रहा है, बिल्कुल सोचने वाली बात है। देखिए ये कह रहा है कि आप डी ड्राइव में बता रहे हैं, ठीक है, हम डी ड्राइव में जाएंगे, ABC फोल्डर बता रहे हैं वहां भी जाएंगे, लेकिन वहां हो सकती है बहुत सारी फाइलें हो, तो आप फाइलों का नाम भी आपको देना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक बैकस्लैश और लगाना पड़ेगा, और आपको उसका नाम लिखना पड़ेगा जो आपका लोगो का नाम है। तो आपके लोगो का नाम क्या है, TC। जो फाइल का नाम रखे होंगे आप, हमारे फाइल का नाम क्या आप पढ़ रहे होंगे, TC है। और आप प्रॉपर्टीज में जाकर के देखें तो यहाँ पर जो फाइल का जो हमारा टाइप है वो है .png,
तो आपको ये भी लिखना पड़ेगा, यानी आपको क्या लिखना पड़ेगा, tc.png, फाइल का पूरा नाम क्या हो जाएगा, tc.png। आपको पता है ना कि फाइलें दो भागों से मिलकर बनती है जिसमें नेम और एक्सटेंशन होते हैं, तो नाम हमारा फाइल का क्या है, tc, और डॉट के बाद हमने लिखा png जो उसका फॉर्मेट है। एक्चुअल में अभी आपको बताया गया था कि बीएमपी और जेपीजी कोई सपोर्ट करता है, बाकी को सपोर्ट नहीं करता। हम देखते हैं पीएनजी को ये सपोर्ट करता है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर गाइडलाइन दी गई है कि आप बीएमपी और जेपीजी ही यूज कर सकते हैं। हम अभी किसी भी रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, बस हमने लोकेशन दिया और लोकेशन के बाद हम इसको इंटर करने वाले हैं। आप समझ रहे हैं बिल्कुल कि लोकेशन कैसे दिया गया है। डी ड्राइव में हमारा डाटा था, एबीसी फोल्डर में था, और उसके बाद हम tc.png क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे लोगो का नाम है tc और png उसका फाइल फॉर्मेट है, ठीक है। और इसके बाद हम इंटर करते हैं, देखिए ये ले लिया, अभी एरर जो आ रहा था वो नहीं आया, और इसके बाद हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्या ये चीजें प्रिंट में आ रही हैं, ये देखना पड़ेगा हमको। तो हम डिस्प्ले में जाते हैं, डे बुक में जाते हैं, और हमारा जो परचेज वाउचर है उसमें प्रिंट निकाल के देखते हैं कि क्या ये प्रिंट आ रहा है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कोई भी कंपनी का लोगो प्रिंट नहीं आ रहा है। हम सेल वाउचर में भी यूज करके देख लेते हैं कि क्या सेल वाउचर में आ रहा है क्या। तो सेल वाउचर के लिए हम क्या करते हैं, इफेक्ट और कैश, यहाँ पर सेल कर रहे हैं, मदरबोर्ड बेच रहे हैं, एक पीस 2500 का बेच रहे हैं, ठीक है। और अब हम इसको प्रिंट निकाल के देखते हैं कि क्या ये प्रिंट में आ रहा है। देखिए यहाँ पर कंपनी का लोगो प्रिंट नहीं आ रहा है, आखिर उसका क्या रीजन हो सकता है, क्योंकि हमारी फाइल फॉर्मेट सही नहीं है। अब हम फाइल फॉर्मेट को सही करके देख रहे हैं कि आखिर हमारा जो भी हमारा गाइडलाइन है उसका हम अनुपालन करेंगे और उसके अनुसार हम लोगों को अब लगा के देखेंगे। हमने F11 दबाया, फिर से F1 दबाया, और अब गाइडलाइन को पढ़ते हैं कि हमारी गाइडलाइन क्या दी गई है। तो हमारी गाइडलाइन दी गई है कि हमारी जो फाइल फॉर्मेट है वो BMP या JPEG होना चाहिए। तो इसके लिए आप इसको ओपन करें, कहां पर ओपन करेंगे, या तो आप पेंटब्रश में ओपन कर लीजिए या आप फोटोशॉप में ओपन कर लीजिए। आप जहां आप बना सकते हैं वहां आप जाइए। चलिए हम फोटोशॉप में आपको ले चलते हैं। तो फोटोशॉप में जब आप जाएंगे तो यहां से हम फोटो का काम करते हैं, इसका टैली से कोई लेना देना नहीं है। हम लोगों को उस स्ट्रक्चर में सेट करने जा रहे हैं जो हमसे मांगा जा रहा है। तो यहाँ से हम लोगों को बस यहाँ से ले आएंगे, यहाँ से जो हमारा पीसी इसको ऐसे ले आइए, ओपन करके ले आइए, जैसे भी आप लाना चाहें ले आइए। और इसके बाद आप देखेंगे तो हम इसको क्या करने वाले हैं, इमेज साइज। सबसे पहला काम हमें करना पड़ेगा इमेज साइज। इमेज साइज हमारा क्या दिया गया है, पिक्सल में दिया गया है, और कितना हमसे मांगा गया है, देखिए हमसे मांगा गया है कि आपका 96 पिक्सल विड्थ होना चाहिए और 80 पिक्सल हाइट होनी चाहिए। तो 96 80 कह रहा है, तो 96 हम इसको ले लेते हैं और 80 हम इसको ले लेते हैं। लेकिन ऊपर चेंज हो रहा है, आप देख रहे हैं। तो यहाँ से हम जो भी ये एरिया होता है जो ऑटोमेटिक सेट कर लेता है, एक कंस्ट्रक्शन ये है ना कंस्ट्रेंट प्रॉपर्टीज, मतलब ये क्या होता है ना कि लंबाई जितनी बड़ी उतनी चौड़ाई बढ़ेगी। तो विड्थ हमारा कितना था 96 और ये हाइट कितनी थी 80 थी। तभी आप देखिए 80 या 96 आप जैसा भी लिखना चाहेंगे आप लिख सकते हैं, क्योंकि अब ये वाला अगर ऑप्शन टिक आउट रहता है तो जितनी लंबाई बढ़ती है उतनी चौड़ाई बढ़ती है, ये पूरा रेशियो लेकर के चलता है। लेकिन हमने कर लिया है जो हमारा गाइडलाइन है कि 96 और 80 का जो भी हमसे कहा गया था कि विड्थ आपकी 96 होनी चाहिए। आप पढ़िए, विड्थ कह रहा है कि 96 होनी चाहिए और हाइट जो होती है होनी चाहिए वो 80 होनी चाहिए। हमने उतना कर लिया और उसके बाद हम ओके करने वाले हैं। आप देखेंगे कि लोगों का साइज थोड़ी छोटी हो गई है क्योंकि यही साइज हमसे मांगा जा रहा है। अब हमसे कुछ और कहा जा रहा है कि आपका जो फाइल फॉर्मेट होना चाहिए वो सपोर्ट करेगा बीएमपी और जेपीईजी को। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, फाइल को सेव एज करने वाले हैं और इसको सेव करेंगे। और कहाँ सेव करेंगे, चलिए यहीं पर हम सेव कर लेते हैं और इसका नाम बदलने वाले हैं। और इसका नाम बदलने वाले हैं ये कोई डाल देते हैं कंपनी लोगो, कंपनी। चलिए कंपनी सिर्फ लिख देते हैं और जो फाइल फॉर्मेट है वो पीएनजी से चेंज करेंगे। अब आपको तय करना है कि आप बीएमपी लेंगे कि जेपीईजी लेंगे, क्योंकि ये तो कह रहा है कि हम दोनों फाइल सपोर्ट कर लेंगे, बीएमपी भी और जेपीईजी भी। चलिए हम जेपीईजी बना के देखते हैं कि वो सपोर्ट कर रहा है कि नहीं। तो हम यहाँ पर देखिए दिया हुआ है जेपीईजी। अगर आप बीएमपी करेंगे तो इसमें बीएमपी भी दे देगा आपको। तो आप जेपीईजी करने के बाद सीधे इसको सेव कर दीजिए और हो सके तो फाइल फॉर्मेट छोटा रखिए ताकि क्योंकि आपको मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वहां पर न देखने के लिए मिले। ओके, अब आप देखेंगे कि ये हमारा जो लोगो है बताए गए नियमों के अनुसार बन चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दो लोगो आ चुके हैं, एक तो हमारा ओरिजिनल वाला जो लोगो था वो था और एक कंपनी नाम से एक लोगो आ चुकी है। तब बताइए हम यहाँ पर जो लोकेशन है वो चेंज करेंगे कि नहीं करेंगे। बिल्कुल करना पड़ेगा। डी ड्राइव में अभी भी हम है, एबीसी फोल्डर में अभी भी हम है, लेकिन अब हमारे जो हमारा लोगो है उसका नाम चेंज हो गया और हो गया है कंपनी डॉट जेपीईजी। आप देख सकते हैं, अगर आपको क्लियर ना हो रहा हो तो आप इस पर राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टीज में जाइए, ये शो करता है कि फाइल फॉर्मेट कैसा है, जेपीजी है या जेपीईजी है, दोनों सपोर्ट कर लेता है। ये जेपीजी है और ये हमारा है एबीसी डी ड्राइव में मौजूद है, जिसका नाम है, फाइल का नाम है कंपनी, ठीक है। तो हम यहाँ पर जेपीजी या जेपीईजी लिख करके इंटर करते हैं और उसके बाद आप देखेंगे इनवैलिड लोगो पाथ कह रहा है, क्या प्रॉब्लम आ गई, COMPANY स्पेलिंग गलत है क्या, COMPANY डॉट जेपीईजी दे रहे हैं शायद, इसलिए ले रहा है क्या ऐसा।
हम इसको जेपीजी कर देते हैं, जो उसका लोगो बात है। देखिए अब ले लिया, जेपीजी यहाँ लिखा हुआ है लेकिन जेपीजी सपोर्ट कर रहा है, ये इंटर कर रहे हैं और उसके बाद हम एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। ठीक है, थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होगी तो देखिए मैंने कहा था कि थोड़ी टेक्निकल इशू आ सकती है। और इसके बाद जब आप इसको स्टॉक में जा रहे हैं या जहां भी आप जाइए, प्रिंट निकालना है आपको, डे बुक में जाइए, सेल वाउचर में जाइए और अल्ट पी अब निकाल कर देखते हैं कि क्या। देखिए लोग, अब आप देख रहे होंगे कि हमारे कंपनी के नाम के साथ साथ यहाँ लोगो भी वाउचर में प्रिंट आ रहा है। आप समझ चुके हैं कि हमारा जो लोगो पहले लगाया गया था वो प्रिंट में क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि उसकी साइज बिल्कुल सेट नहीं थी। जो यहाँ पर हमसे लोकेशन बताया जा रहा है, जो हमको गाइडलाइन दिया जा रहा है, उसी गाइडलाइन के अनुसार आपको अपनी लोगो डिजाइन करनी पड़ेगी, तभी जाकर के लोगो आपको शो करेगा। ठीक है, तो आप समझ चुके हैं कि जो भी हमारा वाउचर है उसमें हम अपनी कंपनी का लोगो प्रिंट करा सकते हैं। तो आप बिल्कुल अब देखते हैं कि क्या ये परचेज वाउचर में प्रिंट आ रहा है क्या। देखिए परचेज वाउचर में प्रिंट नहीं आ रहा, जैसा कि मैंने कहा ना कि परचेज वाउचर हमारे लिए है ना, तो हम अपने लिए कंपनी लोगो लगा करके क्या रखेंगे, हम तो किसी कंपनी से सामान ले रहे हैं। लेकिन सेल वाउचर में जरूरी है, पेमेंट वाउचर में जरूरी है, मतलब जहां जरूरी होगी वहां पर आपका कंपनी लोगो प्रिंट आ जाएगा। समझ रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आज के लिए इतना ही, आपको जो भी प्रॉब्लम होगी आप कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे नए वीडियो में।